हेलो बाबूराव। अगली प्रश्नावली की बात कर लेते हैं। इसमें बोला निम्न समीकरणों को, जो ये समीकरण दे रखे हैं, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि अथवा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि हमने पहले पढ़ ली थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक की जगह दूसरा लिखो। और अब की बात कर लेते हैं इसकी विलोपन। विलोपन को इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन शब्द का मतलब होता है हटा, गायब कर दो। एलिमिनेशन, इसको एलिमिनेट कर दो, हटा ही दो इसको। तो एलिमिनेशन मेथड है जो हमारा मेन मेथड है। और इस पार्ट की जितनी भी हम समीकरण हल करेंगे इसी मेथड से करेंगे, ये ज्यादा आसान है। प्रतिस्थापन की बजाय ये ज्यादा यूज किया जाता है। तो इससे देखिए सवाल कैसे करेंगे फटाफट। इसमें करते क्या हम, इसमें छोटा सा बता दूं, इनके आगे जो x और y के जो आगे लिखा होता है, जो यहाँ पे लिखा है x के आगे एक लिखा है, कुछ नहीं है तो एक, y के आगे एक लिखा है, x के आगे दो लिखा है, y के आगे घटा तीन लिखा है, तो ये इनके गुणांक होते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? इनके गुणांक। गुणांक मतलब भाई इनको कोफिशिएंट बोल देते हैं, है ना। इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इनके कोफिशिएंट्स हैं। तो इनके हमें करना क्या होता है, कोफिशिएंट बराबर करने होते हैं दोनों, या तो x के कोफिशिएंट बराबर करेंगे या तो y। ठीक है, पहले हम इनको किस तरह से लिख लेते हैं, इस तरह से लिख देंगे x जमा वाई बराबर है 5, ये आपका पहला समीकरण है। और 2x घटा 3y बराबर है 4, ये आपका दूसरा समीकरण है। अब करना क्या है हमें, या तो x के गुणांक बराबर करो या तो y के। यहाँ पे x का गुणांक 1 है और इसका दूसरे वाले समीकरण में x का गुणांक 2 है। या तो इनके दोनों बराबर करो या तो y के बराबर, मर्जी हमारी है। हम x के बराबर कर लेते हैं। करेंगे क्या, जो हमारा पहला समीकरण है इस पूरे समीकरण को आप 2 से गुणा कर दो। पूरे समीकरण को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा और x के गुणांक बराबर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख दूं मैं इसको। अब भैया यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ इसी में। अब जो ये है हमने इसको कैसे कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, है ना। पहले समीकरण को 2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x जमा 2y बराबर है 10। और अब ये हो जाएगा 2x घटा 3y बराबर है 4। अब ये हमारा पहला समीकरण है, ये दूसरा है। हमने पहले समीकरण में ही क्या किया, गुणांक बराबर करने के लिए 2 से गुणा कर दिया। ऐसे ही करेंगे, किसी से भी गुणा कर सकते हैं जिसकी हमें जरूरत है। बस ध्यान इस बात का रखेंगे, जिसको भी गुणा करेंगे पूरे समीकरण को गुणा करना पड़ेगा। तो ये कर दिया। इसके बाद अगला स्टेप, एक स्टेप तो ये था पहला हमारा, अब भैया गुणांक बराबर करो। दूसरे स्टेप में क्या कर देते हैं, हम इनके निशान बदल देंगे, इनके साइन बदल देंगे। जमा है तो घटा, घटा है तो जमा। नीचे वाले कैसे करोगे, आप एक लाइन लगा देंगे सिंपल सी, और यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके आगे किसका निशान है, जमा का है, तो यहाँ घटा लगा देंगे, यहाँ घटा है तो यहाँ जमा लगा देंगे। हाँ? हमने क्या किया, इनके निशान बदल दिए। ठीक है, अब हमेशा हमेशा एलिमिनेट कर देंगे, एक को विलोपन कर देंगे, एक को गायब कर देंगे। किसके, जिसके समीकरण, जिसके गुणांक बराबर है। ये जमा का 2x है, ये घटा का 2x है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, ये तो गायब ही हो जाएंगे। ये तो क्या हो गए, गायब हो गए, कैंसिल, खत्म, इनका किस्सा खत्म। अब सिर्फ y की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 3y है ना। तो 2 और 3 कितना हो गया हमारा, 5y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14, है ना। सॉरी, इसको भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसको भी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी घटा करना पड़ेगा। पूरा समीकरण ही तो चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण के निशान बदल देंगे, ये घटा, ये जमा, ये घटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका बचा अब 6। तो y का मान आ गया, y का मान क्या हो जाएगा हमारा, 6/5। इस तरीके से हमने एक समीकरण y का मान निकाल लिया। अब x की बात कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, 2 समीकरण हमारे पास, किसी एक समीकरण में जो हमें आसान लगेगा उसमें हम इस y के मान को रख लेंगे। ये समीकरण है, ये दोनों सा आसान सा लगेगा, मुझे पहला आसान लगा तो इस पहले वाले में क्या करेंगे, y का मान रखते हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, y बराबर है 6/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने तो हमारा समीकरण क्या हो गया, x जमा y बराबर है 5। तो y की जगह क्या लिख दूं मैं अब, 6/5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा, x बराबर है 5 घटा 6/5। ठीक है, ये है 5, ये हो जाएगा 25 घटा 6, ये हो गया x। अब यहाँ हल कर दें थोड़ा सा, तो x का मान क्या हो गया हमारा, 25 घटा 6, 19/5, ये x का मान आ गया, है ना। y का मान ये, इसी तरीके से हल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा दूसरा सवाल है, इसको हमने लिख लिया। इसकी बात, अगला सवाल, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, या तो x के गुणांक बराबर कर लेंगे या तो y के, जो आसान लगे। अब की बार मैं एक काम करता हूं, इस वाले को गुणा कर लेते हैं 2 से, क्योंकि यहाँ पे 4y है, यहाँ पे भी 4y हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे अब की बार इस वाले समीकरण, दूसरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे कर लो, चलो हम
दूसरे समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे। आप यहाँ पे चाहे तो लिख भी सकते हैं समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। पहला वाला से कुछ प्राप्त होना नहीं, पहले तो ऐसे ही रहेगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 4x घटा 4y बराबर है 4, है ना। हमने क्या किया, दूसरे वाले समीकरण को 2 से गुणा कर दिया, सारे समीकरण को। अब यहाँ पर देखिए हम निशान बदल देते थे नीचे वाले समीकरण के, लेकिन अब की बार निशान बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही अलग अलग हैं। अगर पहले से ही दोनों के निशान अलग अलग होंगे तो हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है। ये जमा 4y है, ये घटा 4y है, तो अब निशान नहीं बदलेंगे, ऐसे ही कट गए, ऐसे ही काट दें, ये काट दी। अब कितना बचेगा हमारा यहाँ पे 7x, जो जुड़ गए तो ये हो जाएगा 14। x का मान क्या आ जाएगा भाई 14/7, ये x का मान आ गया, कट जाएंगे तो कितना आ गया 2 आ गया, x का मान आ गया हमारा 2। अब जो x का मान 2 है इसको किसी एक समीकरण में या तो पहले में या तो दूसरे में, जो हमें आसान लगेगा उसमें रख लेंगे x के मान को। तो मैं दूसरे समीकरण में रख देता हूँ, लिख दें x बराबर है 2, ऐसे लिख देंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 में रखने पर रख दें, ये हो जाएगा हमारा 2 समीकरण ही है भाई इतना सा। तो 2 गुना x, x का मतलब 2 हो गया, घटा 2y बराबर है, तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, अभी पूरे समीकरण में जहां पे x था वहां पे x की बजाय 2 रख दिया, बस इतना सा किया। फिर कितना हो जाएगा 4 घटा 2y बराबर है 2। अब क्या करना चाहिए 4 घटा 2 बराबर है 2y। मैंने किया क्या भाई यहाँ पे इस 2y को उठा के इधर लिया, इस 2 को इधर लिया, तो ये हो गया 2 बराबर है 2y, y बराबर है 1 आ गया, है ना। 2 को 2 से भाग कर देंगे तो x का मान तो आ गया 2, y का मान आ गया 1, ही हमारा सवाल हो गया। ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन में ये हमारा पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, वो थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं हम, है ना। देखिए अलग से लिख रखा है, हम जो कांस्टेंट टर्म्स है हमारे, है ना, अचर हैं, उनको एक तरफ लिख लेंगे, चर वालों को एक तरफ लिख लेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 3x घटा में 5y बराबर है 4, इसको लिख दिया मैंने 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। इसको हम पहला बोल देंगे, इसको दूसरा बोल देंगे, यहाँ से हटा देते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फिर वही बात करेंगे, हमें करना क्या है, हमें इनके दोनों के गुणांक बराबर करने, कोफिशिएंट बराबर करने। कोफिशिएंट बराबर करने के लिए किसी भी समीकरण को किसी से गुणा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे 9x है, यहाँ पे 3x, तो सीधा सा इस पहले वाले समीकरण को हम 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ भी 9 हो जाएगा, यहाँ भी 9 हो जाएगा। तो ऐसे ही कर देते हैं, पहले वाले समीकरण को 3 से गुणा कर दिया हमने, 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 3 तिया 9x, 3 पंजे 15y, 3 चौक 12। दूसरा एज इट इज रहेगा, ये है 9x घटा में 2y बराबर है 7। अब क्या करते थे, निशान बदल देंगे, ये घटा ये जमा ये घटा, ये कैंसिल हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा भाई हमारा घटा 15 और जमा का 2y, ये हो गया हमारा घटा 13y। और यहाँ कितना हो जाएगा 12 घटा 7 5, है ना, जमा का। तो y का मान आ गया हमारा 5/13, और वो भी किसका, घटा का। ये हमारे y का मान आ गया। अब इस y के मान को, जो ये y का मान है, किसी एक समीकरण या तो ये वाले समीकरण में या तो दूसरे समीकरण में कहीं पे भी रख देंगे, जो हमें आसान लगता है। मुझे लगता है दूसरे वाले में, पहले वाले में रख देते हैं, है ना। तो y बराबर है घटा 5/13 समीकरण 1 में रखने पर, देख दो मैं यहाँ पे y बराबर है 5/13 समीकरण 1 में रखने पर रख दें, तो ये हो जाएगा हमारा 3x घटा 5, y की जगह क्या लिख देंगे, घटा 5/13 बराबर है 4। ये इसको सोल्व कर देते हैं। अब ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 25/13 बराबर है 4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 3x बराबर है 4 घटा में 25/13, तो ये क्या हो जाएगा 13 चौक 52 घटा में 25, ये हो गया 3x, ये हो गया 3x। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 में 5 7 27/13, ऐसे ही हो जाएगा ना। 52 में से 25 घटा दो भाई, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे रहेगा 4 में 2 27, कट्टा तो है नहीं कुछ, आगे ले जाए। x क्या हो जाएगा हमारा 27/13, और जो ये 3 है ये नीचे आ जाएगा, ये वाला जो 3 है इस 3 को यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब ये 3 से फिर 27 कट जाएगा, काट दें इसको, 3 नीम 27, तो x का मान क्या आ गया आपका, x बराबर है 9/13। ये x का मान आ गया, y का पहले आ गया था, x बराबर है 9/13 और y आ गया था घटा 5/13।